सर्व समाज की जनता ने ठाना है इस बार कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी माँ की जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जब चलती है ना तो उनके धूल अपने माथे पे लगाते हैं। सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी को हो रहा है तो पढ़े लिखे लड़कों को हो रहा है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आपके पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बी टीम कौन हुआ? पैसा नहीं दिया था, हम लोग खुद पैसा लेके आए थे अपना। आजकल नौजवानों का जो भविष्य है बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है, उनके सरकार में सुरक्षित है। यही कुछ तो जन्म लेगी तभी मान्य बहन जी को वजूद कभी खत्म नहीं होगा। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आकाश आनंद जी के हाथ में ही बीएसपी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। और इस समय मौजूद हूँ बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के बाहर। यहाँ पर एक बड़ी और अहम बैठक जो है वो मायावती की चल रही है। तमाम कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत राजा है, मैं जनपद जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। जौनपुर से आज यहाँ आप आए हैं, इतनी बड़ी बैठक है, कितने कार्यकर्ता है, क्या उत्साह है? 27 की क्या तैयारियां? क्योंकि 27 का उत्साह तो आप अगर जनता से पूछेंगे तो आपको रिजल्ट मिल चुका होगा, क्योंकि सर्व समाज की जनता ने ठाना है इस बार कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना है। और इसलिए बनाना है बहुजन समाज पार्टी की सरकार की जो अभी आप देखेंगे जो भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की सरकार है, इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार रही और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही। और जो आज भी अगर आप लखनऊ में आप खड़ी हैं, किसी भी चारों तरफ अगर निगाह उठा के देखेंगे सिर्फ बहुजन समाज पार्टी का ही कार्य आपको दिखेगा। इतने दिनों के बाद भी बहुजन समाज पार्टी का ही कार्य आपको पूरे लखनऊ में दिखेगा और ये पूरे उत्तर प्रदेश में विस्तार किया गया है। दूसरा विषय है कि जो वर्तमान सरकार में जो युवाओं का जो एक लंबा तबका होता है, जो यूथ का जो पूरे प्रदेश में एक लंबा तबका होता है, जो पढ़ा लिखा युवा, आज सबसे ज्यादा अगर शोषण किसी को हो रहा है तो पढ़े लिखे लड़कों को हो रहा है। नौकरियों की वैकेंसी अगर इस सरकार कभी निकाली तो कभी पेपर लीक हो गया, एक भी वैकेंसी कभी करा नहीं पाए। 2-2, 3-3, 400 किलोमीटर दूर जाके बच्चे वापस घर पे आए हैं, रिजल्ट को कभी देखने का मौका ही नहीं मिला उनको। बहुत सारे युवाओं के लाखों युवाओं की उनका जो एक समय होता है, समय सीमा एक्सपायर हो गया। दूसरा विषय है कि बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को जो सम्मान दिया था। आप कह रहे हैं सर्व समाज की बात कर रहे हैं, तो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, उनका कहना है जनाधार खत्म हो गया है बहुजन समाज पार्टी का। मायावती ट्वीट खेलती है और ट्वीट में पार्टी निपट गई। नहीं, मायावती ट्वीट नहीं खेलती। मायावती के ट्वीट में ही बहुत बड़ा धमाल रहता है। मायावती एक बहन जी हमारी ऐसी लीडर है, वो कहीं निकलेंगी ना तो बवाल मच जाएगा, क्योंकि उनके चाहने वाले इतने हैं। वो जब चलती है ना तो उनके धूल अपने माथे पे लगाते हैं। तो वो अगर निकल जाएंगे तो क्या मंजर होएगा? कब निकलेंगी मायावती? सवाल तो यही है। निकल चुकी हैं बहन जी, निकल चुकी हैं। और बहन जी एक दिन निकली थी, 9 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा। बहन जी एक दिन निकली थी, इतना इन लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगा कि बहन जी तमाम तरीके के एलिगेंस लगे। जबकि बहन जी आज के डेट में अगर कह दे मैं लखनऊ में निकल रही हूँ, एक पार्क में जाकर श्रद्धांजलि ज्ञापित करने आई थी माननीय मसीहा काशीराम साहब को। इधर आ जाइए, माननीय मसीहा काशीराम साहब को श्रद्धांजलि ज्ञापित कर लाखों की भीड़ लखनऊ में इकट्ठा हुई, कई लाख लोग आ गए। और मान्या बहन जी जो आप ट्वीट की बातें कर रही हैं, मान्या बहन जी की ट्वीट में वो ताकत है ना जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष निकल के नहीं कर पा रहे हो। मान्या बहन जी बैठ के ट्वीट करके अखिलेश यादव ने साफ कह दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और वो जो पूरा जमावड़ा उमड़ा था वो बहुजन समाज पार्टी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी। ऐसा नहीं, हम सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता अपने पैसे, मजदूरी और सब कुछ करके वो उस मीटिंग में हम लोग शामिल हुए थे। अपने माता पिता का पैसा लेकर हम लोग मीटिंग में आए थे, कोई हमको पैसा नहीं दिया था, हम लोग खुद पैसा लेके आए थे अपना, बस मीटिंग करके। क्यों जुड़े हैं आप लोग बहुजन समाज पार्टी से? युवा क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि युवाओं के लिए तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं युवा नेता है, राहुल गांधी को कहा जाता है युवा नेता है, तो युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ। क्योंकि आजकल नौजवानों का जो भविष्य है बहुजन समाज पार्टी में ही सुरक्षित है, उनके सरकार में सुरक्षित है। जिस तरह से बहन जी का सरकार 2007 से 2012 के बीच में रहा, जिससे नौजवानों को रोजगार मिला, महिलाओं को जो सम्मान मिला, पूरे प्रदेश में सर्व समाज को जो सम्मान मिला और जो कार्य हुए अति सराहनीय है। क्या लगता है अगर आज मायावती उतरती है चुनाव में तो लोग उनके साथ जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? आज ये तो आपका सवाल गलत है मैम। आज उतरती नहीं है बहन जी, मान्या बहन जी हमेशा चुनाव में रहती हैं। दूसरा विषय है कि मान्या बहन जी की जो जनाधार की आप बात कर रहे हैं, जितने भी राष्ट्रीय पार्टी हैं पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, उस देश की राष्ट्रीय पार्टियों में बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी खत्म है। अखिलेश यादव का कहना है कि उसका जनाधार खत्म है, अब भविष्य चंद्रशेखर रावण के हाथों में है, SC ST और निचले वर्ग के लोगों का। जिनका वजूद नहीं होता है ना, वो दूसरे के ऊपर कमेंट करते हैं। मान्या बहन जी का वजूद ये नहीं
यही पुष्ट जन्म लेगी तभी माननीय बहन जी को कभी खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, बहुजन समाज पार्टी एक बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा मूवमेंट है, जिनको माननीय मसीहा कांसीराम साहब ने सीज करके इतना वो बहन जी आगे ले जा रहे हैं। दूसरा विषय है कि जो बी टीम की बातें कर रही हैं अखिलेश यादव जी, उससे आप कभी सवाल करिए, मिलेंगे आपसे तो उनसे कहिए कि आपकी बहू, आपके घर की जो बहू है वो भारतीय जनता पार्टी में महिला आयोग की उपाध्यक्ष बन के क्या कर रही हैं? अगर बी टीम बहुजन समाज पार्टी होती तो उनकी बहू उसमें होती है ना। दूसरा विषय है कि समाजवादी पार्टी के तमाम ऐसे नेता और माननीय आज उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी बहुत बड़े नेता हैं इस देश के और उनका हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन वो क्या कर रहे थे जब एक स्टेज पे जब मोदी जी खड़े थे, अमित शाह जी खड़े थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया, कान में जा करके बताया कि मैं देखना चाहता हूं कि दोबारा आप प्रधानमंत्री बने। अच्छा आप सोचिए, जब हम उनके एंटी चुनाव लड़ रहे हैं, जब आप भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं तो आपके पिताजी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो बी टीम कौन हुआ? बी टीम तो वही हुए ना, बी टीम तो अखिलेश यादव हुए ना। बी टीम बहन जी कैसे? बहन जी कभी कोई आप एक फोटो अगर दिखा दीजिए उनके साथ, ये हमेशा उनके साथ। अभी इनके पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं माता प्रसाद पांडे जी, वो कह रहे हैं कि योगी जी, हम योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो बी टीम कौन है? इसलिए बहन जी को इसलिए बोलते हैं। करनी और कथनी में फर्क है। बहुत समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग, उनका आधा तो रिश्तेदार भाजपा में है और उनका सेटिंग है ये भाजपा और सपा का कि आप राज करिए, मैं पीछे से बस आरोप लगाता रहूँगा दूसरे पे। और अखिलेश यादव जी, उनका पूरा परिवार, उनके सबसे करीबी लोग सब भाजपा में है। किस तरह से युवा जो है वो बहुजन समाज पार्टी का जनाधार और मजबूत कर रहा है बूथ लेवल पर, क्योंकि मायावती का साफ कहना है कि हम बूथ स्तर पर जाकर के जनता से जुड़ेंगे, बात करेंगे, उनकी समस्याएं सुलझाएंगे। क्या कर रहे हैं युवा हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय आकाश आनंद जी, जो एक युवा हैं और युवाओं की दर्द, युवाओं की मनोभाव, युवाओं का जो एक नेतृत्व होता है, एक मजबूत नेतृत्व रूप हम लोग आकाश आनंद जी को देखते हैं। और आकाश आनंद के लिए आपने इतनी बड़ी बात कही, छोटा सा सवाल है, क्या लगता है कि आकाश आनंद के हाथ में बीएसपी का भविष्य सुरक्षित रहेगा? बिल्कुल सुरक्षित है। आकाश आनंद जी के हाथ में ही बीएसपी का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसलिए सुरक्षित रहेगा कि आकाश आनंद जी, जो बहन जी का जो नेतृत्व है, बहन जी का नेतृत्व कभी गलत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बहन जी माननीय कांसीराम साहब के नेतृत्व में राजनीति को आगे बढ़ाई, बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाई। और आप देखिए होंगे जिनकी अभी आप नाम ले रहे थे, तमाम जो नई नई पार्टियां बनी हैं, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तमाम हजारों लाखों लड़कों के ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेज दिया गया, उनका भविष्य बर्बाद कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने समाज के, अपने पार्टी के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखती है। सुरक्षित इसलिए रखती है कि वो कभी नहीं चाहती कि हमारे लड़के कभी बेवजह किसी मुद्दों पर लड़ाई करें, झगड़ा करें, वो जेल जाए, उनका भविष्य खराब हो, क्योंकि जानती है कि हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता, जो युवा है, उसका भविष्य अगर कहीं है तो पढ़ लिख के आगे बढ़ने में है। चुनाव को लेकर क्या उत्साह है आप लोगों के? चुनाव 27 में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। क्या लगता है 27 में बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी? एकदम जरूर, एकदम अवश्य बनाएगी। कैसे, क्या करेंगे आप? हम लोग एकदम हर स्तर से मजबूत हो चुके हैं। 9 अक्टूबर की रैली में आपने देखा कि बहन जी के एक आश्वासन पर पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लगभग लोग 2-3 दिन से पहले जमावड़ा लगा के पूरा एकदम मैदान को पूरे भर दिए थे। तो उससे सभी पार्टियों को एहसास हो गया है इस बार 2027 में बहन जी की सरकार, 27 में बहन जी की सरकार बनेगी। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि अब सभी SC ST वर्ग, OBC वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ है, बहन जी का जनाधार खत्म है। ये चंद्रशेखर कह रहे हैं, आपको लगता है बताए होंगे, मीडिया के साथियों को बताए होंगे, लेकिन समाज से पता करिए आप, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं लोग। सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितने वोटों से जीतेंगे बताइए? ये तो काउंटिंग के समय पता चलेगा। ये अंदाजा हमको पूर्ण बहुमत की सरकार बहन जी की बनेगी, बहन जी CM बनेंगी। ये आंकड़े तो काउंटिंग में पता चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का उत्साह जो है वो अपने चरम पर है। यहाँ हमारे साथ तमाम युवा मौजूद रहे और उनका साफ तौर पर ये कहना है कि 27 में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, वो भी पूर्ण बहुमत से, और मायावती एक बार फिर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेंगी और इस समाज के लिए बेहतर काम करेगी। वो तमाम सपने जो OBC वर्ग, SC ST वर्ग देखता चला आ रहा है, वो तमाम सपने जो है वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में पूरे होंगे।
इस पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।